तो उम्मीद करता हूँ कि आवाज आवाज आ रही होगी। सब लोग बढ़िया है, फिट एंड फाइन। डाइस का पार्ट 3 है ये हमारा। और आज हम लोग देखेंगे पासे का प्रकरण, है ना, ओपनिंग ऑफ डाइस। सब चीजें बढ़िया तरीके से काम वाम कर रही हो तो जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्यों? आवाज, दिखाई सुनाई सब दे रहा है? चलो बढ़िया है, सब चंगा सी। चलो शुरू करते हैं। हेडिंग डालो, पासे का प्रकरण, ओपनिंग ऑफ डाइस। पासे का प्रकरण, ओपनिंग ऑफ डाइस। ओपन डाइस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है 1 2 3 मेथड। दूसरा तरीका है कॉमन सरफेस मेथड। 1 2 3 मेथड, दूसरा तरीका है कॉमन सरफेस मेथड। ठीक है। अब एक एक करके जरा सबको समझते हैं। ठीक है। तो 1 2 3 मेथड की तरफ आते हैं हम। सबसे पहले एक पासा लेते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये एक खुला हुआ पासा। ठीक। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब 1 2 3 मेथड क्या कहता है? 1 2 3 मेथड क्या कहता है ये समझो। कहता है जिस भी डाइस का आपको अपोजिट निकालना है, समझो मतलब कि कोई भी डाइस जिसका आपको अपोजिट निकालना है, तो उसमें आप क्या करोगे? उसके लिए आप एक काम करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझको 1 का निकालना है, 1 का मुझको अपोजिट निकालना है, क्या होगा? तो 1 से हम 1 2 3 स्टेप, यानी कि 1 से हम 1 2 3 स्टेप्स बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में चलेंगे, कहीं मुड़ेंगे नहीं, स्ट्रेट डायरेक्शन में चलेंगे, कहीं नहीं मुड़ेंगे। जहां पे तीसरा कदम पड़ेगा वही अपोजिट होगा। तो पहला कदम तो ये 1 पर ही रखेंगे, जिसका निकाल लो पहला कदम वही रखना है। दूसरा यहां पे रखेंगे 6 में, और तीसरा रखेंगे यहां पर 3 में। तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब सपोज दैट कि हमको मान लो 6 का निकालना है। तो 6 का हम कैसे निकालेंगे? पहला कदम 6 पे रखेंगे, दूसरा 3 पे रखेंगे, तीसरा 5 पे रखेंगे। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब मान करके चलो कि हमको अगला निकालना है 2 का। तो पहला कदम 2 पे रखेंगे, दूसरा 6 पे रखेंगे, तीसरा 4 पे रख देंगे। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ईमानदारी से बताओ। क्यों? क्या ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? ईमानदारी से बताओ। इस बात को समझने में किसी को कोई समस्या आई? अपने लैंग्वेज में एक बार इसको लिखो, इस पर विचार विमर्श करो, 2 मिनट का समय लो। ठीक है। यहाँ 10th की परीक्षा नहीं जो हम कोर्स कंप्लीट कराने बैठे हैं। मैं तुम्हारा विचार डेवलप कराने के लिए यहाँ पर हूं। तो थॉट प्रोसेस को बढ़ाओ, समझो, मनन करो इन चीजों के ऊपर। एक बार सीखना, अब दोबारा कभी ये सब नहीं सीखना, आपसे प्रैक्टिस करना है बस। ठीक। अपनी भाषा में लिखो जो मैंने बताया। क्या बताया है? सबसे पहले कि जिस भी सरफेस का आपको अपोजिट निकालना है, पहला कदम उसी पे रखोगे और सीधे चलोगे 1 2 3। बस। कहीं मुड़ना उड़ना पड़ गया तो समझ लेना ये मेथड काम नहीं आएगा। फिर कुछ और काम आएगा।
हो गया, आगे बढ़े। चलो देखते हैं यहां पर। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जरा इसका आंसर निकालना। स्टार, कॉपीराइट, प्लस, माइनस, परसेंटेज, हैश, जरा सबके आंसर निकालो क्या होगा। क्या आंसर निकालोगे बताओ जरा। निकाल लिया। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। स्टार का क्या हो जाएगा, जो तुमने देखा है ना लोग ऐसे करते हो, ये 1 2 3 ही मेथड लगाते हैं। प्लस का क्या हो जाएगा, और परसेंटेज का क्या हो जाएगा, हैश। ठीक, यहां तक तो सवाल समझ में आ गया हमको। अब एक और चीज आती है जिसका नाम है कॉमन सरफेस मेथड, समान सतह का नियम। कॉमन सरफेस मेथड, समान सतह का नियम। अब ये नियम क्या कहता है, सबसे पहले ये देखो। ये नियम कहता है कि जिस सरफेस का अपोजिट पता लगाना हो तो, ना ये तो फिर पूरी कहानी थोड़ी लिखवाएंगे, मेन मेन बात लिखवाते हैं। कॉमन सरफेस मेथड क्या कहता है ये समझो पहले। कॉमन सरफेस मेथड ये कहता है कि, क्या कहता है, हाँ, कि अपोजिट सरफेस की कुछ कंडीशन होती हैं क्या। अपोजिट सरफेस निकालने की कंडीशन होती है क्या। पहला, सरफेस टच में ना हो। अभी बताता हूं क्या होता है ये। सरफेस टच में ना हो। दूसरा, निकट वाला सतह अपोजिट मानी जाती है। ठीक है, इतना लिखो पहले कि सरफेस भैया टच में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, निकट वाली जो सतह है वो अपोजिट मानी जाती है।
इसको लिख लो जल्दी से। और लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम सिर्फ लिख ही रहे हो। लिखने का मतलब ये होता है कि आप चीजों को समझ रहे हो, मनन करो इन चीजों का, चिंतन, मनन। समझ गए? दो बातें तुम्हारे मन में बैठ जानी चाहिए। पहला, निकट का मान्य है। दूसरा, टच में नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब देखो जरा इसका मतलब क्या है, समझो। एक एग्जांपल यहां पे मैं ले रहा हूं। 1 2 3 4 5 6। देखो भैया, अगर हमें वन का अपोजिट निकालना है सबसे पहले, तो वन का अपोजिट क्या क्या होगा? देखो, दो तो होगा नहीं क्योंकि दो इसके टच में आ रहा है। छह होगा नहीं क्योंकि छह इसके टच में आ रहा है। चार होगा नहीं क्योंकि चार इसके टच में आ रहा है। अब बचा कौन? तीन और पांच। अब ये तुम मुझे बताओगे कि एक के पास तीन है कि एक के पास पांच है? एक के पास तीन है, एक के पास तीन है कि एक के पास पांच है? बताओ जरा, निकालो आंसर। मैं पानी ले आता हूं तब तक। तीन है पास में कि पांच है पास में? बताओ जरा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला तुमने कि पास में तो तीन ही है, तो क्या हो जाएगा? तीन हो जाए। अच्छा, 1 2 3 मेथड से भी क्या होता? एक के अपोजिट में क्या आता? तीन ही तो आता। अब एक और तीन तो हमारा काम बन गया। अब हम दो की तरफ आते हैं, तो दो के अपोजिट में क्या क्या नहीं होगा? सबसे पहले देखो, एक नहीं होगा टच में, छह नहीं होगा टच में, तीन नहीं होगा टच में। ये देखो, इधर मैंने टच में नहीं बनाया, लेकिन मान लो टच में है। ठीक है? अब बचा चार और पांच। तो बताओ, दो के नजदीक में चार है कि पांच है? दो के नजदीक में चार है कि पांच है? दो के नजदीक में क्या है? बहुत बढ़िया। समझ रहे हो तुम धीरे धीरे मतलब। क्योंकि देखो भैया, दो से अगर तुम पांच पर आओगे तो एक कदम चल के छह पर आओगे, फिर एक कदम चल के तीन पर आओगे, फिर एक कदम चल के पांच पर आओगे। यानी पांच जो है वो तीन कदम की दूरी पर है। लेकिन चार पर जाओगे तो एक कदम चले और एक कदम चले, चार जो है वो दो कदम की दूरी पे। इसका मतलब दो के ज्यादा नजदीक में चार है। और अगर 1 2 3 से निकालते तो भी चार ही आता। तो अब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब छह की बात करते हैं। तो छह का अपोजिट दो तो होगा नहीं, चार तो होगा नहीं, एक तो होगा नहीं क्योंकि टच में, और तीन भी नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ एक ही बचा, पांच। बस। ये होता है कॉमन सरफेस मेथड। क्यों? दोनों मेथड तुम्हारे पल्ले पड़े कि नहीं पड़े? दोनों के दोनों मेथड तुमको समझ में आए कि नहीं आए? वो तो ठीक है।
दोनों मेथड समझ में आ गए? वो तो बढ़िया है, जो जवाब दे रहे हो सब सही है। चलो फिर कुछ क्वेश्चन देने करो। कुछ क्या, वही पुराने वाले जो अपने बचे थे उन्हीं को निपटाते हैं। कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए थे ना। ये क्वेश्चन बचा था हमारा। ये मैंने तुमसे कहा था ये मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी ये पढ़ाया नहीं, तो आज मैं यही करवाऊंगा। ओपन डाइस का है। ये वाला करो जरा। पहले क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या कह रहा है, और मैं चाहता हूं अपने दिमाग लगाओ, करो भले गलत करो, आई डोंट केयर। मैं इस बात की चिंता करता हूं कि तुम इसको पढ़ करके इसको करने का प्रयास करो। तो मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, उसको करो। नहीं आ रहा तो कमेंट मारो, नहीं आ रहा मैं अभी बता रहा हूं। डी सी, डी सी, बहुत बढ़िया। यही तो मुझे अच्छा लगता है कि देखो तुम लोग ना तुरंत रिस्पॉन्ड करते हो, बहुत शानदार। देखो भैया, 1 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। अब ये ना कहना कैसे, बता चुका हूं। और 2 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। अब तुम कहोगे सर देखो ये बात तो समझ में आ गई कि 1 का 3 होगा और 2 का 4 होगा, किससे? 1 2 3 मेथड से। लेकिन अभी भी 6 और 5 बच रहे हैं, तो भैया वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि कॉमन सरफेस मेथड लगाओगे, है ना? कॉमन सरफेस मेथड यहां पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 6 का 5 हो जाएगा। लेकिन तुम मुझसे एक बात कहोगे कि सर देखो 6 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 6 का अपोजिट 2 नहीं होगा, 6 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 6 का अपोजिट 4 और 5 हो सकता है। तुम ये कहोगे सर 4 तो पास में, 5 दूर है, तो हमें 4 को लेना चाहिए था। तो मेरे कहने का मतलब जरा एक बार और समझना, अगर तुम 6 का अपोजिट 4 करोगे तो क्या 2 का भी अपोजिट 4 होगा और 6 का भी अपोजिट 4 होगा? नहीं ना, 4 पहले ही 2 का अपोजिट हो चुका है। तो इसलिए 4 को तो भूल ही जाओ। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन ही तुम्हारे पास बच रहा है, तो हम नजदीक और पास का नहीं देखेंगे जब एक ही ऑप्शन बच रहा होता है। ठीक है।
अब देखो, 1 का अपोजिट 3 है, 2 का 4 है, 6 का 5 है। कह रहा अगर इस पासे को हम बंद करते तो कौन सी पोजीशन बनेगी इनमें से? 6 2 4, तुम खुद देखो, 2 और 4 अपोजिट हैं, तो 2 और 4 क्या एक पोजीशन में कभी आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। इसको काटो। 6 5 2, 6 और 5 अपोजिट है, तो क्या 6 और 5 एक पोजीशन में आ पाएंगे? कभी नहीं आ पाएंगे। इसको काटो। 6 2 3, 3 ये रहा, 2 ये रहा, 6 ये रहा, कोई किसी का अपोजिट नहीं है, बन जाएगा। 6 5 1, 6 और 5 अपोजिट है, तो क्या एक ही पोजीशन में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ, सी करेक्ट आंसर है। चलो याला करो। ओके, बहुत बढ़िया। क्या आंसर निकालोगे इसका? एच। कह रहा भैया सी के अपोजिट में क्या आएगा, है ना? तो एक्स जेड वाई। अच्छा, ये वाला मिलाओ जरा, ए और डी वाला मिलाओ। देखो, एक्स यहां कॉमन है, एक्स यहां कॉमन है, वाई यहां कॉमन है, वाई यहां कॉमन है, तो सी का अपोजिट जेड हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। चलो यार, निकालो आंसर, क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? सभी लोग जरा निकालो आंसर। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। कि हमें 3 का अपोजिट निकालना है। तो 3 1 2, बहुत बढ़िया। ये देखो, एक यहाँ कॉमन है, एक यहाँ कॉमन है, दो यहाँ कॉमन है, दो यहाँ कॉमन है, तो जो अनकॉमन है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। 14 वाला करो। ये एक क्वेश्चन है जो तुमसे दिमाग लगाने की उम्मीद मांग रहा है, तो लगा दो तो बढ़िया है।
क्या रिपीट करना है हिमांशु, बताओ जरा। देखो अब यहाँ पे जैसे तुम लोग क्या आंसर दे रहे हो, मैं देखो जरा, डी, बस देखो यही तो तुमने गलती कर दी। यहाँ पर देखो भैया, 5 और 3 को जोड़ो तो 8 आएगा, 6 और 3 को जोड़ो 9 आएगा, 5 और 6 को जोड़ो तो 11 आएगा। मतलब 7 नहीं आ रहा, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है ना, दिमाग पे जोर डालो। यानी कि ये मानक पासा है। क्यों? और अगर ये मानक पासा है तो इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है, 3 का अपोजिट 4 होगा, याद आया? 5 का अपोजिट 2 होगा, यही तुम नंबर कटवाओगे, नंबर और मेरी नाक दोनों तुम लोग कटवा करके आओगे। और 6 का विपरीत 1 आएगा। अब पूछा जा रहा व्हाट इज द नंबर ऑन अपोजिट साइड ऑफ डाइस 3, 3 के अपोजिट 4 होगा ना। क्यों? बताओ, समझ में आई बात कि नहीं आई? छोटी छोटी बात। अरे बताया था पासे दो प्रकार के हो, तुम तो भूल ही गए। मैंने कहा मानक पासे का रोल नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना उसके इसको बेइज्जत करके भगा दिया गया था पासे की श्रेणी से बाहर। नहीं भाई, उसको भी रखा गया है। समझ में आया कि नहीं? बोलो अरे हाँ 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 सर, मैं तो भूल गया था। ऐसे कोई डायलॉग वायलॉग मारो, थोड़ा हमको भी लगे कि हाँ सीख रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5 के अपोजिट क्या आएगा ये बताना है। क्या आंसर निकाल रहे हो इसका? 2, बाकी लोग कुछ दे रहे हैं। 6। चलो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा 5 का अपोजिट क्या होगा, और मैंने देखा यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो जो अनकॉमन है वही एक दूसरे के अपोजिट हो। तुम कहोगे सर बार बार ऐसे क्यों? अरे तुम्हारे प्रीवियस ईयर ही में बार बार यही क्वेश्चन आए, तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया, बताओ। क्यों? ये सब के सब किसी ना किसी एग्जाम के इतिहास से पूछे गए प्रश्न हैं। मैं अपने मन से कभी कुछ नहीं कराता हूँ। और हमेशा आप लोगों से कहता हूँ उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम निकालने के लिए बहुत वो है, बहुत ज्यादा तुम्हें चाचा नहीं बनना है। 3। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। हम्म किसके अपोजिट निकालना? में 5 के अपोजिट निकालना है। 5 यहाँ कॉमन है, 5 यहाँ कॉमन है। क्लॉकवाइज चले 1 आया, क्लॉकवाइज चले 4 आया, 1 का विपरीत हो गया 4। 6 आया, 2 आया, 6 का विपरीत हो गया 2। अब 5 का अपोजिट वो जो मिसिंग नंबर है 3, तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा।
अच्छा यार, यहां से तो ये कट ही गया पूरा पूरा। जाला करो। क्या आंसर निकालोगे बताओ जरा। 4। चलो देखते हैं, 3 का अपोजिट क्या होगा ये पूछा जा रहा है। सो ये और ये वाला मिलाओ। 6 यहाँ कॉमन है, 6 यहाँ कॉमन है, एक यहाँ कॉमन है, एक यहाँ कॉमन है। तो जो अनकॉमन है वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो 3 का अपोजिट 4 आ गया। डी ऑप्शन आंसर आ गया। कह रहा है कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा ये बताना है आपको, तो बताओ जरा 4 के अपोजिट में क्या आएगा। 1। चलो देखते हैं जरा। देखें, एक सेकंड जरा इसको हटा दें पहले। अब ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 4 के सामने कौन सा अंक आएगा। 4 2 3 3 1 5 2 3 4 3 3 2। चलो यार ले लो, 3 3 देखो यहाँ पे कॉमन है। 2 का अपोजिट 5 हो गया और 1 का अपोजिट 4 हो गया, तो 4 का अपोजिट 1 हो गया। ए ऑप्शन विल बी अवर आंसर। 19 वाला करते हैं। अरे भैया इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्यों। पूरी क्लास अटेंड करो, 1 2 3 पूरा देखो, उसके बाद बताओ मैं। कुछ कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अभी इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो लॉजिकल कैसे पढ़ोगे भैया फिर। आज तुम लोगों को ऑर्डर रैंकिंग के भी वीडियोस मिलेंगे रिकॉर्डेड। हालांकि मैं उसको अलग से ही पढ़ाऊंगा, लेकिन रिकॉर्डेड देखो से मैंने बहुत तगड़ा वो पढ़ाया है तुम्हें। फिर मैं उससे प्रैक्टिस में बहुत तगड़ी करूंगा। कॉन्सेप्ट पूरा निचोड़ के दिया है तुम्हें। एक तो तुम्हारा नाम ही नहीं पढ़ पा रहे हो, तो नहीं क्या नाम है तुम्हारा, है ना। कुछ और नाम हो तो बताओ जरा, फिर हम तुम्हें बताएं कि क्या है दिक्कत। दिक्कत दिक्कत कुछ नहीं है, तुमने मान लिया है चीजें टफ है, ऐसा कुछ है वह नहीं। देखो 4 यहाँ कॉमन है, 4 यहाँ कॉमन है, 6 यहाँ कॉमन है, 6 यहाँ कॉमन है। तो जो अनकॉमन है वो एक दूसरे के अपोजिट हो गया, तो एक का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। क्यों।
एक का अपोजिट 5 हो गया, बिल्कुल सही। चलो 20वां वाला करो। हाँ तो अनुज भैया कुछ भी टफ नहीं है, ये समझ लो। एक बार वीडियो फिर से देखो, फिर मुझे बताओ कहाँ तुम्हें दिक्कत आ रही, कहाँ समस्याएं आ रही, क्या परेशानी, क्या तकलीफ है। हम्म, 4। देखते हैं जरा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 के विपरीत संख्या क्या होगी, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 3। 6 और 2 देखो यहाँ पर भी दे रखा है, तो 3 के अपोजिट में 4 ही होगा। मतलब क्वेश्चन इतना भौकाली दे रखा है, ऐसे लग रहा है तो बहुत टफ है, हम खुद सोचे पड़ गए कि मैं पूछ कर रहा है। निकालो इसका आंसर, क्या निकालोगे बताओ जरा। 4 4 होगा, अरे वो देखने हमको भी लगा डेटा इनसफिशिएंट होगा, पता नहीं क्या दे रखा है, लेकिन वो बेकार क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि 2 के अपोजिट में क्या होगा। तो देखो 1 और 4 यहाँ पे कॉमन है, 1 और 4 देखो यहाँ पे कॉमन है, तो जो अनकॉमन है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 6। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा।
इसका आंसर क्या निकालोगे? 3 के अपोजिट क्या आएगा? तो ये और ये वाला मिलाओ जरा। 2 और 4 देखो यहाँ पे कॉमन है, 2 और 4 देखो यहाँ पे कॉमन है, तो 3 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। 6 के सामने क्या आएगा ये पूछ रहा, बताओ जरा। हाँ, इसका आंसर निकालो। क्या आंसर निकालोगे इसका, बताओ जरा। एक जैसे 6 और अगर मैं ये वाला मिलाऊं, तो 5 यहाँ कॉमन है, 5 यहाँ कॉमन है, 6, एक, एक हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। 24 की तरफ आते हैं, 24वां वाला क्या कह रहा है बताओ जरा। सी ऑप्शन, चलो देखते हैं। तो हमें क्या करना है कि 5 का अपोजिट निकालना है। 3 1 4, 4 यहाँ पे आ गया। और अब अगर हम चले तो 6 आया, अब अगर हम चले तो 1 आया, तो 6 का अपोजिट तो 1 आ गया। फिर हम चले तो 2 आया, फिर हम चले तो 3 आया, तो 2 का अपोजिट तो 3 आ गया। तो 5 का अपोजिट 4 आ जाएगा, क्योंकि मिसिंग नंबर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताओ इसका क्या निकालोगे? इसका आंसर निकालो, और 1 सेकंड का जरा मुझे टाइम दो।
हाँ, तो क्या आंसर निकाल रहे हो इसका बताओ जरा। 1। कह रहा है कि दो के विपरीत यहां पर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 5 1 3, 3 हमने यहाँ पे कॉमन लिया, 3 हमने यहाँ पे कॉमन लिया, 5 हमने यहाँ पे लिया, 5 हमने यहाँ पे लिया, दो के विपरीत हो जाएगा एक। दो के विपरीत हो जाएगा एक, यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 6 के सामने कौन सा अंक आएगा? इसका आंसर बताओ क्या निकालेगा। तो 26 का बी, मतलब 1। कह रहा है कि यह 6 के सामने क्या आएगा। तो हम्म, 4 हमने यहाँ कॉमन लिया, 4 हमने यहाँ कॉमन लिया, बढ़े आगे 5 का 3 आया, बढ़े आगे 6 का 1 आया। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। मेरी खत्म होने वाली। मुश्किल से मान करके चलो 10 मिनट और है, तो रिकॉर्डिंग देख लेना। देखो इधर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बस ठीक, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। 28 वाला देखो जरा। टोटल 30 क्वेश्चन कर लो फिर जाओ बस। इसका आंसर क्या निकालोगे? 28 का बताओ। 28 का आंसर क्या होगा? ये कह रहा है कि दो का अपोजिट भैया 3 और 5, देखो यहाँ पे आ रहा है, अच्छा से 5 यहाँ पे आ रहा है, तो 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 6 ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। 29 की तरफ आते हैं। 29 वाला क्या कह रहा है? क्या आंसर निकालोगे बताओ जरा।
हम्म 28 तो हो चुका है ना, 29 का बताओ जरा, क्या निकालोगे? 29 का आंसर बताओ, क्या आएगा? बी ऑप्शन। चलो देखते हैं। कह रहा है कि एक्स, अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स के स्थान पर क्या आएगा। एक काम करो, सबका अपोजिट निकाल डालो पहले। जैसे यहां पर देखो 6 5 1 है, 2 4 3 है, बहुत बढ़िया। ये देखो ऊपर का ऊपर, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। तो 6 का अपोजिट आ जाएगा 2, 5 का अपोजिट आ जाएगा 3, और 1 का अपोजिट आ जाएगा 4। अब देखो इधर 4 है यहां पर, तो इसका मतलब एक्स जो है वो 1 नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट है। 6 है यहां पर, तो इसका मतलब एक्स जो है वो 2 नहीं हो सकता, तो 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि यहां पर देखो 6 और 4 आ रहा है, तो यहां पर भी देखो 6 और 4 आ रहा है, इसका मतलब हमें 2 का अपोजिट चाहिए यहां पर। तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। तो ये तो यार हो नहीं सकता यार यहाँ पे तो है। इसका मतलब ये है कि हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक गलती कर दी। 2 4 3 है, 2 और 4 देखो यहाँ पर भी है, 2 और 4 देखो यहाँ पर भी है। वैसे क्वेश्चन गलत है, लेकिन फिर भी चलो, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स में 3 नहीं आएगा क्योंकि 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है। तो 3 तो ऑप्शन हमने काट ही डाला यहाँ पे। फिर कह रहा है कि 4 और 6 अगर यहाँ पर है तो 2 का अपोजिट आना चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 भी नहीं आएगा क्योंकि 4 और 6 देखो यहाँ भी कॉमन है, 4 और 6 देखो यहाँ पर भी कॉमन है। तो हमें 2 का अपोजिट देखना है, 2 का अपोजिट क्या होगा। तो 4 और 6, अगर हम इससे और इससे देखें तो 4 कॉमन है, एक्स, 4 कॉमन है, दो 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 का अपोजिट एक्स आएगा। फिर 3 6 का अपोजिट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें 4 2 और 6 में, तो 6 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, अपोजिट आया 1, अपोजिट आया 4। यानी 4 का अपोजिट 1 हो गया, 3 का अपोजिट 6 हो गया, तो 2 का अपोजिट 5 होगा। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाकई एक अच्छा क्वेश्चन था। समझ में आया कि नहीं आया? हमने सबका अपोजिट, हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया मयंक। ठीक है, सबका अपोजिट हमने यहाँ पे निकाला, और जब निकाला तो हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही का अपोजिट बच रहा है, तो वो हमने निकाल दिया आंसर। ठीक है। हाँ, चलो लास्ट क्वेश्चन और। कह रहा है कि 6 के विपरीत में क्या आएगा, ये बताना है तुम्हें। इसका भी आंसर निकालो, उसके बाद क्लास एंड। ये स्टैंडर्डाइज है ना भाई, 6 1 5 2 ना। यहां पर तो देखो एक कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं। तो 3 इधर, 5 इधर, 6 इधर, 2 इधर। 6 का विपरीत 2 हो जाएगा। अच्छा, इसका बोल रहे हो स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं। देखो 6 1 7 4 3 7। फिर यहां पर मान करके चलो ये स्टैंडर्ड हो सकता है। तो 4 का अपोजिट यहाँ पे 3 आएगा, 6 का। लेकिन अगर हम इससे लेंगे ही नहीं, इससे कंपेयर ही नहीं करेंगे 4 और 6। यहाँ पे देखो कह रहा है ना कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। तो अगर यहाँ पे ये हमें सिंपल दिख रहा है, तो इसका मतलब सारे के सारे सिंपल ही है, फिर ज्यादा नहीं सोचना है। सबके सब साधारण ही बातें हैं, है ना। तो चलो, डाइस का काफी हो गया है, ये शीट आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, अभी मिल जाएगी थोड़ी देर के अंदर। उसका इसको प्रैक्टिस करना जम के, कहीं कोई दिक्कत है तो बताना। डाइस हमारा खत्म हो गया, अगला टॉपिक आपका शुरू होगा, ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम निर्धारण। चलो फिर, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, ऐसी मेरी दिल से दुआ है।
ठीक है, चलो बाय।